तो अभी तक ना मैंने इस सीरीज़ तो नहीं बोलूँगा, ये जो संडे संडे को मैं अपलोड करता हूँ ये सारे वीडियोस, इनमें जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए मैंने कभी प्लान करके सोच के बनाया नहीं था। बस ऐसे बैठ जाता हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा बात करके अच्छा लगता है तो उस हिसाब से। लेकिन इस बार इस वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा सोच के बैठा हूँ। एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे किस बारे में बात करनी है, क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे एक कॉमेंट आया था कि मतलब मैं जो ऐसे मूवीज़ का रेफरेंसेस देता हूँ, ये वो इतना ऑब्जर्व करता हूँ, ये कैसे करता हूँ, मतलब कहाँ से सीखा मैंने ये चीज़, ये मुझे पूछा गया था। तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है संडे वाले वीडियो में बात करेंगे। तो बस वो थॉट के साथ मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ। अभी भी स्क्रिप्ट नहीं है, विदाउट स्क्रिप्ट ही होगा। बट द पॉइंट इज़ कि देखिए अभी मुझे खुद पता है कि जब मैं बोलने लगता हूँ या सोचने लगता हूँ तो रेफरेंसेस ना मेरे दिमाग में खुद ब खुद आने लगते हैं। और इसका मुझे क्या लगता है कि एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मेरे मतलब मैं जब बहुत छोटा था उस टाइम से ही हमारे घर में केबल टीवी आता था। आई रिमेंबर बहुत लोग अपने घर में केबल टीवी नहीं लगाते थे कि बच्चों का पढ़ाई ख़राब हो जाएगा, दिस एंड दैट, उस ज़माने में मतलब 90s अर्ली 90s में। बट समहाउ मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि चाहिए, तो मतलब जहाँ तक मुझे याद है बचपन में, मतलब जब तक मुझे याद है मैं केबल टीवी देखता था। इनफैक्ट एक चैनल आता था होम टीवी करके, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा। वो होम टीवी भी मैं देखता था। वहाँ पे एक चाइनीज़ कुंग फू सीरीज़ आता था, उसमें अलग अलग एपिसोड्स आते थे, वो भी हम लोग देखते थे। और उस टाइम से आई थिंक मुझे अगर यूट्यूब में क्लिपिंग्स मिला तो आप लोग देख रहे हो शायद यहाँ पे, तो उस टाइम से मैं ऐसी चीज़ों को देखता हूँ, स्पेशल इफेक्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब जब मैं 2-3-4 साल का था शायद उस टाइम से। और भी एक बड़ा रीज़न क्या पता है कि मेरे ज़िंदगी में ना जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है जाने अनजाने में। क्योंकि हुआ ये था कि मेरी दीदी मेरे से 6 साल बड़ी है। क्योंकि मेरी दीदी जब थोड़ी सीनियर क्लासेस में चली गई थी, लाइक 3rd स्टैंडर्ड टू 2nd स्टैंडर्ड में, तब मैं पैदा हुआ था। और जब मैं नर्सरी केजी में जाने लगा था तब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो उनका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग बहुत अलग था। तो हम लोग का स्कूल का टाइमिंग कैसा होता था पता है कि सुबह 7:30 बजे उठ के, आई थिंक 8:30 बजे से शुरू होता था स्कूल। और क्योंकि मैं एकदम नर्सरी केजी में था तो 8:30 से 10:30 11 बजे तक मैं वापस घर आ जाता था। और दीदी आती थी अराउंड 2:30 3 o'clock उस टाइम तक। तो मम्मी हम लोग को स्कूल एक साथ भेज देती थी। और मम्मी घर का सारा काम, क्योंकि मम्मी को हाउस हेल्प भी थी, तो सारा काम करके ना मेरे वापस आने तक, क्योंकि मैं तो बच्चा था ना, बहुत छोटा था उस टाइम पे, नर्सरी केजी, तो मेरे वापस आने तक मम्मी सारा कुछ करके ना सेटल। और हम लोग के पास एक 15 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी था और डीवीडी प्लेयर था हम लोग के पास। VCR, क्या डीवीडी प्लेयर बोल रहा हूँ मैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं स्कूल से आता था और हम लोग आसाम में उसको पार्टी बोलते हैं, वो जो फ्लोर में वो कर लेते हैं ना, वो मम्मी लगाती थी, टीवी लगाती थी, एक कैसेट लगाएगी, और मैं और मम्मी मेरे दीदी के आने तक, मतलब दीदी और पापा एक साथ आते थे लंच करने के लिए, दीदी के आने तक जो वो 2-3 घंटा रहता था ना, उस टाइम पे हम लोग मूवी देखते थे, मैं और मेरी मम्मी। मैं बहुत छोटा था, मतलब मुझे मूवी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं देख रहा हूँ और वो एक हैबिट की तरह हो जाता है ना। तो इतने सारे मूवीज़ मैंने देखे हैं ना उस टाइम पे, इतने सारे मूवीज़ ऑलमोस्ट एवरी डे। और एवरी डे नई नई मूवीज़ क्यों आती थी पता है? क्योंकि मैं ढालीगांव, बॉयगांव में मैं बड़ा हुआ, तो हमारे मार्केट में वो VCR जो रेंट में दुकान आता था ना, तो हम लोग का मंथली का डील था। जो दुकानदार था उसका नाम भी था धर्मेंद्र, आप सोचिए। और जो हमारी हाउस हेल्प थी, तो उनका ड्यूटी था कि वो जाते वक्त एक कैसेट वापस करके जाएगी, आते वक्त एक नया मूवी का कैसेट लेके आएगी। तो धर्मेंद्र को मतलब ऐसा था कि अरे आज मतलब ये मूवी आप लोग देखो, ऐसा करके वो भेज के देता था। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हर रोज़, मैं और मम्मी, एक एक नई नई मूवी देखते थे। हम लोगों ने वो जुनून था ना, वो जुनून उस टाइम पे मैं देखा था, बहुत डर लगा था मुझे उस टाइम पे। तो वैसे वैसे बहुत सारी मूवीज़ मैंने देख ली ऑलरेडी, मतलब होश संभालने से पहले भी मैंने इतनी सारी मूवीज़ देख ली। क्योंकि मम्मी के साथ देखता था तो ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ गलत देख लिया, ऐसा नहीं होता था। शायद मम्मी अगर थोड़ा मॉडरेट भी करती होगी उस टाइम पे, मुझे याद नहीं है, बस आई ओनली रिमेंबर कि मैं ऐसे बैठ के या फिर सो के मम्मी के साथ में देख रहा हूँ मूवी। और फिर बचपन में जब मैं रोता था बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत रोता था बचपन में, तो मम्मी एक मूवी लगा देती थी, डॉन, अमिताभ बच्चन वाला जो डॉन था, वो मूवी मम्मी लगा देती थी। और मम्मी बोलती थी कि सिर्फ वही एक मूवी है जो मुझे 3 घंटे तक बिठा के रख सकता है। तो वो मूवी भी मैंने बहुत बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा लूप में, मतलब ऑलमोस्ट कुछ समझ नहीं आता था, बस देखता रहता था। तो वो हिस्ट्री, मतलब मैं वैसे बड़ा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग के पास केबल टीवी था, तो केबल टीवी का भी इनटेक बहुत ज़्यादा आने लग गया कि मैं कार्टून्स, स्पाइडरमैन कार्टून्स, मास्क के कार्टून्स, वो मैं लाइव मतलब चैनल में ही देखता था। फिर डिज्नी आर हो गया, या फिर 4 बजे आई थिंक स्टार प्लस या कोई तो चैनल में 4 बजे अलादीन का कार्टून आता था।
1 घंटे के लिए बैक टू बैक कार्टून आता था कि 1 घंटे तक वो। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, अगर मम्मी को शॉपिंग वॉपिंग जाना होगा ना, तो 4 बजे अलादीन आता था। अलादीन के बाद और एक कोई तो 3:2 जैसे आता, कोई तो सीरीज आता था। तो मुझे ना ऐसे चेयर में बिठा के पूरा कंबल वम्बल से ढक के, मतलब मुझे, मम्मी को पता है कि मम्मी का बस 1 घंटा टाइम है, मैं देखते रहूँगा। मम्मी जाती थी, वापस आती थी बाहर से लॉक करके, और मैं रोता नहीं था जब तक टीवी चल रहा है। तो उस हिसाब से मतलब मैंने इतने सारे मूवीज़ मैंने देखे हैं ज़िंदगी में, समहाउ ना रजिस्टर हो जाता है। और जब मैं मूवीज़ देखता हूँ ना, तो आई ट्राई टू रिलेट टू समथिंग, और जब मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ तो वो मूवी मुझे जनरली अच्छी नहीं लगती है। मैंने शायद इसके बारे में बोला भी था कि जब ऑब्वियसली जब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, पहली बार कोई दिखता है तो हर कोई ऋतिक को ही रिलेट करता है कि ओके दिस इज़ मी करके। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, बट ज़िंदगी का एक फेज़ आया था जब मैं फरहान अख्तर के साथ बहुत रिलेट करने लग गया था उस मूवी में, क्योंकि वो भी एडवर्टाइजिंग में जॉब करता था, दिस एंड दैट। तो वैसा होता है कि आई ट्राई टू रिलेट टू समथिंग। तो उस हिसाब से मैं ग्रिपिंग, मतलब एक मूवी मुझे ग्रिप कर लेती है, और इसीलिए ना मैं ऐसे बाय द वे टाइप से मैं मूवी नहीं देख पाता हूँ कि काम कर रहा हूँ और मूवी चल रहा है। बहुत लोग ऐसे देखते हैं, मैं ऐसा नहीं देख पाता हूँ मूवीज़। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं थिएटर में जाके देखूँ। आई वॉन्ट टू गिव द रिस्पेक्ट टू द मूवी दैट आई एम वॉचिंग। आई ट्राई, हमेशा तो नहीं हो पाता है, बट आई ट्राई। तो उस हिसाब से मतलब मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ब्रॉटअप, मतलब मेरे बचपन का एक बहुत अहम पार्ट रहा है मूवीज़, वो एक चीज़ है। इनफैक्ट हम लोग ऐसे वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो सामूहिक मूवी प्रदर्शन होता था ना, वो नागिन, निगाहें, वो सब मैंने वैसे देखी हैं। फिर जब मेरा भाई पैदा हुआ, छोटा भाई जब पैदा हुआ, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में थी मम्मी और मेरे भाई। तो पापा ने घर में ना उस दिन वो टीवी भी लाके पूरा कॉलोनी को जुरासिक पार्क दिखाया था। आप सोचिए, जुरासिक पार्क मूवी निकली थी, और मुझे अभी भी याद है कि मैं इतना छोटा था, वो ये जो सीन है ना, वो नेड्री का डेथ वाला सीन, ये देख के मुझे बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा डर लगा था। मैं इतना छोटा था उस टाइम पे। तो वही है कि हम लोग को कभी ऐसे वो नहीं किया गया कि मूवी देखना बुरी बात है, या वो केबल टीवी देखना बुरी बात है, या कार्टून्स देखना बुरी बात है। ऐसा कभी भी मेरे मम्मी पापा के साइड से कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। इनफैक्ट अभी भी मुझे याद है, वो एक कार्टून आता था डार्कविन डक, अगर आपको मालूम है तो डार्कविन डक का एंट्री का लाइन ऐसा था कि रातों के साए मुझसे घबराए, ऐसा करके। तो एक बार मैं देख रहा था, एक विलेन होता है ना, वो बल्ब चुरा लेता है कार्टून में। तो वो आता है कि रातों के साए मुझसे घबराए, मैं हूँ वो फ्यूज़ बल्ब जो कभी ना जल पाए। तो वो सुन के ना मेरे पापा को क्या हंसी आई थी। वो ये कि इस चीज़ को हमारे घर में कभी बुरा नहीं माना गया था कि ऐसा है। तो इसी वजह से बहुत सारी मूवीज़ देखी। और देखिए, अभी मूवीज़ के साथ क्या होता है कि बिहाइंड द सीन्स भी आता है। क्योंकि 97 या 98 में हम लोग के घर में बड़ी मतलब क्या 21 इंच का कलर टीवी आया था। और टीवी के दुकान में जब मैं गया था ना, वहाँ पे मुझे बड़े टीवी में ना वो दिखा था, डिस्कवरी चैनल दिखा था। ऐसा हाथी जा रहा है, मुझे लगा ये क्या चैनल है। फिर डिस्कवरी नेट जियो, उसके बाद मुझे डिस्कवरी नेट जियो का मुझे बहुत गंदा लत लगा था, मैं बहुत देखता था। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे मूवीज़ का ना बिहाइंड द सीन्स देखने लग गया। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, बट आई कैन रिलेट कि जैसे जुरासिक पार्क अगर मैं देख रहा हूँ, तो वो लोग दिखाते हैं कि वो बंदा बिना डायनासोर के पहले शूट कर लेता है, वो तो दिखाते ही है ना। फिर मुझे लगता है कि अरे ये सीन फिर डायनासोर के साथ कैसे हो गया। फिर बाद में पता चला कि ओके, डायनासोर को मे बी बाद में किसी तरह से डाला गया उस सीन में। तो मैं क्या करता था ना बचपन में मतलब क्या, जब थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 8-9 के उस टाइम पे, अगर मैं कोई सीन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं पहले बैकग्राउंड को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहले मैं बैकग्राउंड को ड्रॉ करूँगा, उसके ऊपर कैरेक्टर को अलग पेपर में ड्रॉ करूँगा, फिर कैरेक्टर को काट के फिर उधर चिपकाऊंगा, फिर डायनासोर को ड्रॉ करूँगा, डायनासोर को काट के फिर उधर चिपकाऊंगा। मतलब मैं कंपोजिट कर रहा था बिफोर इवन डूइंग कंपोजिट। फिर स्पाइडरमैन का भी मैं वैसा बहुत करता था कि स्पाइडरमैन को बनाता था, उसको काट के निकालता था, फिर न्यूयॉर्क सिटी का बैकग्राउंड बनाता था, फिर वो जो रस्सी होती थी उसको अलग से बनाता था। वैसे करके ना मुझे इंट्रिग बहुत आने लग गया कि कैसे कैसे होता है। और जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसमें कोई करियर बनाऊंगा या ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मुझे ये था कि मुझे एक दिन के लिए ना मुझे बस सीखना है कि ये सारी चीज़ें होती कैसी है। ट्रस्ट में, मतलब मेरा प्योरली इंटेंशन वही था कि आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ दिस थिंग्स हैपन ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन में होता है। बट समहाउ डेस्टिनी ने कुछ तो किया ऐसा करके। और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है कि मैंने ये कोर्स किया था इमेज गुवाहाटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया आर्ट्स एंड ग्राफिक इफेक्ट्स गुवाहाटी ब्रांच, वहाँ से मैंने किया है। और वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे लकीली लाइक माइंडेड पीपल मिल गए। जो 4 दोस्त अभी भी मेरे दोस्त है, भास्कर, बितुपन, सुरिप्तो। बितुपन सो क्या बाय द वे, आसाम से अगर कोई देख रहा है तो उनको पता है, वो भी वहाँ के यूट्यूबर हैं अभी। तो हम चारों, और बितुपन तो मेरा रूममेट भी था।
तो हम चारों लोग ना मतलब इतना मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मुझे लोग पूछते हैं कि सर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे या फिर ऑनलाइन कोर्स कर ले। मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए, ऑनलाइन कोर्स से आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। और वो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, वो 4 दोस्त अगर मुझे नहीं मिलते, वो 3 दोस्त मतलब इंक्लूडिंग मी 4, अगर हम 4 नहीं मिलते तो शायद मेरा जो ये ग्रोथ है ना वो उतना नहीं हो पाता। क्योंकि हम लोग 19-20 साल के थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम लोगों ने कभी लड़कीबाजी ये सब कुछ कभी भी हम लोगों ने वैसा डिस्कशन आज तक कभी नहीं हुआ है। सच में बोल रहा हूँ मैं। हम लोग जब भी मिलके बैठते थे ना, हम लोग का अरे ये मूवी में ये कैसे किया, अरे क्या देखा था, ये मूवी कितना सही था, आप ये मूवी देखो, वो मूवी देखो, इस मूवी का कहानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अरे तुमने तो ये कहानी सोचा था, ये उन लोगों ने बना दिया। ऐसा ऐसा हम लोग का डिस्कशन होता है अभी तक, ट्रस्ट मी। मतलब समहाउ मतलब हम चारों का ऐसा ही है। ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड हिट किया था तो हम चारों ऐसे वीडियो कॉल में आते थे, तो तब भी हम लोग करियर वरियर मतलब वही सब कुछ बातें करते रहते थे। तो वो ये जो हम लोग का 4 का जो ग्रुप है, इसने मुझे बहुत ग्रोथ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी कंपटीशन मिलता है आपको कि ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो वाला चीज़ मिलता है। फिर आपको इंस्पिरेशन मिलता है क्योंकि ये चारों लोग ऑनेस्ट हैं, आपको अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा बोलेंगे, और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। सो वो जो एक हम लोग ऐसे एसएमएस में अड्डा बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। फिर मेरा जो दोस्त है भास्कर, वो फिल्म मेकिंग का कोर्स करने चला गया KFTI, कोलकाता फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। सो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इनफैक्ट कुरोसावा का जो ये मूवी था ना, यहाँ पे ये देखिए, ये VFX शॉट नहीं है बाय द वे। आप देखिए, तीर आके उसको लगता है, ये इन कैमरा हुआ है। आप बताओ ये कैसे हुआ था इन कैमरा, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे ग्लिच नहीं निकाल रहे। जब मेरा दोस्त मुझे मतलब क्लास करके आके, जब गुवाहाटी में वो आया कोलकाता से, मेरे घर में बैठा, उसने जब मुझे ये दिखाया, ये देखो ये कैसे किया था पता है, मैं सोच रहा था अरे कैसे किया। फिर वो पॉज करके दिखाया, देखो यहाँ पे ये है, तुमको ये देख के पता चलेगा। देखिए हम लोग गलतियाँ नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे मुझे इतने सारे गंदे गंदे कॉमेंट्स आते हैं कि भाई कितना गलतियाँ निकालता है। मैं गलती कहाँ निकाल रहा हूँ यार, मैं तो बस मुझे इंटरेस्ट है, अरे ये कैसे किया, वो वाला चीज़, और मैं जानना चाहता हूँ। और वो बस मैं कैमरा ऑन करके अभी बोल देता हूँ। हम लोग जो पहले डिस्कस करते थे वो अभी मैं कैमरे के सामने करता हूँ, बस उतना ही है। तो उन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और साइमल्टेनियसली मेरा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर है वो तो चल ही रहा था। यहाँ से ये सारी चीज़ों से मैं जो सीखता था वो मैं अपने करियर में इम्प्लीमेंट करता था, जिसका मुझे बहुत वो भी मिला कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सुहर्ष मेरा दोस्त है, बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के पता चल जाता है कि ये शमीम ने किया है, ये शमीम ने नहीं किया है। ऐसा भी एक रेपो हो गया था एक टाइम पे। तो वही सब कुछ है ऐसे ऐसे करके। और बहुत लोगों ने बोला था कि बुक्स, क्या क्या बुक्स पढ़ी। टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैंने उतना ज़्यादा मैंने बुक्स नहीं पढ़ी। एक बुक मैंने पढ़ा था जिसका मुझे नाम नहीं मिला। तो बेसिकली हम लोगों ने VFX के लिए एक बुक पढ़ी थी जिसके कवर में T1000 था, लेकिन उस बुक का ना कवर में भूल गया। ऐसा कुछ तो 990 ट्रिक्स ऐसा करके, या फिर ग्रेटेस्ट ट्रिक्स ऑन बुक, ऐसा तो कुछ तो एक नाम था। तो वहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ का बिहाइंड द सीन्स था। और एक मैगजीन में बोलूँगा डिजिट, मैंने बोला ना बितुबन मेरा रूममेट था, तो एक्चुअली बितुबन सब्सक्राइब करता था डिजिट। तो डिजिट हमारे पास रेगुलर हर महीने आता था। तो पहले वो पढ़ता था, फिर मैं पढ़ लेता था। और वहाँ पे क्या होता था कि प्रिंस ऑफ पर्शिया, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सारे मूवीज़ के बिहाइंड द सीन मतलब एक आर्टिकल रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कवर आर्टिकल ही होता था। उस आर्टिकल में बहुत कुछ हम लोग को फैक्ट्स पढ़ने के लिए मिला था। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स में हम लोग को एक चीज़ मिला था कि वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर्स के आई एनिमेशन होते हैं, आँखों का जो एनिमेशन होता है, वो 4 इंडियंस ने किया था। तो उस टाइम पे मुझे पढ़ के लगा था कि अरे 4 लोगों को इंडिया से ऐसे फ्लाई करके वहाँ पे लेके जाके उन लोगों ने सिर्फ आंखों का काम किया। ऐसा नहीं होता है, मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा था। बट एक्चुअली क्या हुआ था कि जो आंखों का एनिमेशन है वो किसी इंडिया के किसी VFX स्टूडियो को उन लोगों ने आउटसोर्स किया था। उस VFX स्टूडियो में 4 बंदों को ट्रांसफॉर्मर का काम मिला था। तो वैसा कुछ तो हुआ था शायद। वैसा करके हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग को उस मैगजीन से भी पता चले। डिजिट जो मैगजीन था, आजकल पता नहीं आजकल वो हार्ड कॉपी आता है कि नहीं पता, आजकल शायद सॉफ्ट कॉपी हो गया है। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग मैगजीन था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ, अभी तो पता नहीं क्या है। वैसे ही मतलब ये फिर डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, ये देखता हूँ। स्पेशल फीचर जो होता है ना, अगर आपको DVD कहीं पे मिल जाए किसी मूवी का प्रॉपर वाला, तो उस DVD को आप ट्राई कीजिए कि स्पेशल फीचर्स के साथ DVD खरीदिए अगर आपको मिलता है तो। फीचरेट बोलते हैं ना, स्पेशल फीचरेट मूवीज़ में आती है। तो वैसे करके मैं सीखा हूँ ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं है कि मैं देख के बोल सकता हूँ, मैं वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा खुद का भी रिसर्च करता हूँ ताकि मुझे पता चले। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी ज़्यादा कर सकता था। बट पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि मेरे जो 20s थे वो 20s ना ऐसे निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था मैं 19 साल का था, ठीक है। एक BSF के जवान थे जो हम लोग को ट्रेन करते थे, बहुत सही था, पंजाब से थे वो।
वो हम लोग को ऐसे उनके साथ भगाने लेके जाते थे। मतलब बीएसएफ लोग जब मॉर्निंग ड्रिल करते हैं ना, मैं और मेरा एक दोस्त था राज करके, हम लोग एक साथ जिम जाते थे। तो वो हमारे कोच थे, तो वो हम लोग को बोलते थे कि कल हम लोग रन पे जाएंगे, सुबह तुम लोग भी आ जाओ। तो हम लोगों ने बीएसएफ के साथ रन किया है अर्ली मॉर्निंग, वो गुवाहाटी एयरपोर्ट के पास वॉरझार। तो उनके साथ मैंने ट्रेन किया, और तब मैं 19 साल का था। और देखते देखते अचानक से अभी मैं 30+, मतलब 35+ इनफैक्ट। तो कैसे हो गया मुझे नहीं पता। और इनफैक्ट ये जो मैंने क्रिश का जो वीडियो बनाया था, तो जब मैंने क्रिश मूवी देखी थी, ठीक है, तब मैं थोड़ा छोटा था, आई थिंक 15-16 साल का था उस टाइम पे। तब देख के मुझे लगता था कि अरे मैं जब ऋतिक के उम्र का बन जाऊंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, ऐसा मुझे लगता था। और अब मैं जब रिविजिट कर रहा था अपने, तब मुझे लगता था कि अरे ऋतिक तो उस टाइम पे 30-21 साल का था। अभी मैं अचानक मैं वो टाइम कैसे क्रॉस कर गया बिना वैसा दिखे नो आइडिया। तो वही होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर देखिए मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बहुत लोगों ने बोला भी था कि शमीम महेश्वरी या फिर सब गुरु, बहुत लोगों ने कमेंट भी दिया था मेरे इस सीरीज़ में। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, सीखा है, और जो मुझे सही लगता है। एंड आई फील दिस वर्क्स, दिस विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। और देखिए मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि मस्ती मजाक मत कीजिए। मुझे अपने 20s से कोई रिग्रेट नहीं है, कुछ भी रिग्रेट नहीं है। आई हैड द बेस्ट 20s दैट आई कैन एवर हैव। मुझे रिग्रेट है कि मैं और ज़्यादा कर सकता था। जो मैंने किया उसका मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है, मैं और भी ज़्यादा कर सकता था। आप समझ रहे हो डिफरेंस को? समझिए। बहुत लोग को होता है कि अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैंने जो किया मैंने बहुत सही किया, लेकिन मैं और कर सकता था अगर मैं थोड़ा कम आलसी होता तो। बट आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ उस टाइम पे दुनिया अलग थी, अभी दुनिया अलग है। अभी अगर मैं 23-24 उम्र का होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत ज़्यादा कुछ। उस टाइम पे नहीं था यार, एक्सपोजर नहीं था, क्या करें अभी। बट अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब आई एम डूइंग मच मोर इन माई 30s देन मैनी पीपल ऑफ माई एज आर डूइंग। तो उस हिसाब से आई एम रियली प्राउड ऑफ वट आई एम डूइंग एट दिस पॉइंट। बट मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर लकी। मुझे पता है आप लोग, बहुत लोग 18-19 साल के हो, मे बी 20-22 साल के भी हो। मैं बस आप लोग को बोलूँगा कि सीरीज़ कम देखिए, थोड़ा सा रील्स कम देखिए थोड़ा सा, और वो जो टाइम है उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, मतलब कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास करने के लिए, तो भागने रन पे चले जाइए। मैं बोल रहा हूँ सुबह, या फिर योगा कीजिए घर में। अगर रन पे आपको धूप वूप लगती है तो घर में योगा कीजिए। कुछ भी आप कीजिए, बस ऐसे खाली मत बैठिए। मैं वैसा आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिएगा कि क्या होगा पता है, अगर आप 1-2 महीना आपने लगा कि मैं खाली नहीं बैठ रहा हूँ एकदम पूरा वो, फिर अचानक से एक दिन आपको लगेगा कि अरे यार आज मुझे कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। अगर आप उस दिन आपने रेस्ट किया, इट विल बी वर्थ इट। उस दिन आप वो डिजर्व करते हो, आप वो रेस्ट करो। मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ कि रेस्ट को अर्न करना चाहिए। आप समझ रहे हो, बहुत लोग काम को अर्न करते हैं, रेस्ट को अर्न करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था ना, लास्ट मैंने 5 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियो डाल रहा था। और जो 5 दिन में मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके, 5 दिन नहीं डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से रेगुलर हो जाऊँगा। और वो 5 दिन मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल ज़ीरो गिल्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, ज़ीरो गिल्ट, कुछ भी नहीं था मेरे गिल्ट अंदर। दुर्गा पूजा था, बहुत एंजॉय किया, बहुत खाया पिया, मस्त। तो वही है कि वही मेरी जर्नी थी। आई फील ये वीडियो 10 मिनट का तो नहीं होगा, ज़्यादा लंबा ही होगा। बट जैसा है मैं वैसे ही डाल दूंगा, इसको ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, शायद थोड़ा ओवरलेज में ऊपर डाल दूँ। और एक चीज़, जिन लोगों ने भी मेरे पोस्ट को देख के मुझे ईमेल किया था एडिटर के लिए, मैंने उनको एक ड्राइव का लिंक भेजा, ठीक है। अगर आपने भी भेजा, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, लोग ना वहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं कि डेडलाइन। अरे भाई, ड्राइव खोल के वहाँ पे रीड दिस फर्स्ट करके एक PDF है, ठीक है। उसको आप ड्राइव का लिंक खोल के आप पढ़ के तो देखो अंदर क्या क्या चीज़ है। बिना पढ़े बिना देखे अगर आपने रिप्लाई किया तो यू ऑलरेडी फेल द टेस्ट। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज़ ना ऊपर चढ़ा के नहीं दिया जाएगा। आपको एक क्रैक मिलेगा, उस क्रैक से आपको दरवाज़ा बना के अंदर घुसना है। आप समझ रहे हो, ज़िंदगी वही होती है, यही है ज़िंदगी। कोई भी आपको ऐसा सजा के दरवाज़ा नहीं देगा। तो जिन लोगों ने भी रिप्लाई किया, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि अरे भाई, मैं इतना मेहनत करके मैंने वो PDF बना के दिया आप लोगों को, सजेस्टेड वर्क फ्लो, क्या मेरा प्रेफरेंसेस है, क्या आपको करना चाहिए, सब कुछ मैंने जो एरो तक यूज़ करता हूँ वो एरो भी मैंने आप लोग को दिया है। एटलीस्ट पढ़ के तो देखो क्या है अंदर। एनीवे, आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा रहा। बताइए आप लोग का वीकेंड कैसा था, आप कितने उम्र के हो, आप कहाँ देखते हो अपने आप को 10 साल में, या फिर 5 साल में, या फिर 1 साल में, कहीं भी। एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या कर रहे हो। एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी यार, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई होप दिस इज़ इट फॉर टुडे। अच्छा लगता है मुझे, पता है ये वीडियो मेरा सबसे फेवरेट है। एनीवे, थैंक यू।